टोंक जिले के देवली उनियारा उपचुनाव में हुए थप्पड़ कांड के आरोपी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद आरएएस अधिकारी भी शनिवार को अपनी पेन डाउन स्ट्राइक वापस लेकर काम पर लौट गए। लेकिन इस मामले ने अब एक नए एंगल से तूल पकड़ लिया है। राजनीतिक लोग और राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं अब अपने ही लोगों को लपेटे में लेने में लगे हुए हैं। इसके पीछे का कारण आप पूर्वाग्रह भी समझ सकते हैं, लेकिन पहले समझिए कि उन्होंने कहा क्या। तो थप्पड़ कांड को लेकर भजनलाल शर्मा के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, जो अक्सर पार्टी और सरकार से अलग बयान देते हैं, उन्होंने इस बार भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि समरावता में जो कुछ हुआ वो टारगेटेड था और पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच होनी चाहिए। लेकिन अब बात सोचने वाली ये है कि किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ही सरकार की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया कि उसने कार्रवाई करने में देरी की, क्योंकि ये मामला एक तरह से टारगेटेड है। टारगेटेड इसलिए है कि कुछ सिलेक्टिव कार्रवाई की गई और कुछ पुलिस की कार्रवाई में देरी हुई। वो आप जान रहे हो, जो घटना पोलिंग पे हुई थी उसी समय कार्रवाई हो जानी चाहिए। तो इसके कारण इतने लोगों को इकट्ठा होने का मौका मिल गया, इसको मैं स्वीकार करता हूं। तो जो भी हुआ है उसकी न्यायिक जांच कराई जाए, ऐसा मैंने मंत्री जी को कहा। मंत्री जी ने वहां भी कर लिया कि मुख्यमंत्री जी से करके पूरी घटना की न्यायिक जांच कराएंगे। सिलेक्टिव पुलिसकर्मियों ने ये शब्द यूज कर रहा हूं, सिलेक्टिव कार्रवाई की, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। किरोड़ी ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाए और निर्दोषों को छोड़ा जाए, लेकिन गांव को भय मुक्त कराने के लिए पुलिस छावनी नहीं बनाई जानी चाहिए। कि अब वहाँ शांति कायम हो गई कल मेरे जाने के बाद, तो वहाँ भय का वातावरण नहीं बने, इसलिए पुलिस तो बने तैनात रहे, लेकिन दूर रहे, गांव में नहीं रहे। क्योंकि ये आदमियों को परेशान कर रहे हैं। ये गांव छोड़ के चले गए, गांव खाली है, तो वो भय निकले, भय मुक्त हों, अपने खेत और पशुओं को संभालें। इस दृष्टि से मंत्री जी ने भी कह दिया है एडीजी को कि भाई वहां पुलिस की छावनी नहीं बनी रही। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन टोंक एसडीएम थप्पड़ कांड पर नाराजगी जताते हुए मीणा का बड़ा बयान तब सामने आया जब उन्होंने पुलिस प्रशासन पर सीधा हमला बोलते हुए सेलेक्टिव कार्रवाई करने की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि दौसा में भी कुछ पुलिसकर्मियों ने उनके खिलाफ सिलेक्टिव कार्रवाई की थी। सरकार में रहते हुए उनके मतदाताओं के खिलाफ भी चुनाव के दौरान सेलेक्टिव कार्रवाई हुई है। वे पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच की मांग को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से भी मिले, उनसे भी बातचीत की। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा का ये कहना कि उनकी अपनी सरकार का पुलिस प्रशासन सिलेक्टिव कार्रवाई करता है, ये बड़े सवाल खड़े कर देता है। किरोड़ीलाल मीणा ने इस दौरान मीडिया पर हमले को लेकर भी खेद प्रकट किया। देखो, ये बात सही है, एक सीधा देखो सिलेक्टिव कार्रवाई तो मेरे को कहना नहीं चाहिए, नहीं मेरे खिलाफ भी दौसा में हुई है। मेरे मतदाताओं को ठोका पीटा है, वोट नहीं डालने दिए। ये निर्वाचन आयोग का जो है रवैया, मैं आयोग पर सरकार में रहते हुए भी ये कह रहा हूँ, मेरे खिलाफ भी सिलेक्टिव कार्रवाई हुई है। और लोकतंत्र में इस बात को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि कोई किसी के चांटा मारे, हिंसा करे, पत्रकार को हमला करे। वो तो मेरी उपस्थिति में हुआ था, तो मैं आप सबसे खेद व्यक्त करता हूँ। मामले में बचे बवाल के बाद पुलिस प्रशासन अभी भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि कुछ इलाकों में अभी भी मीणा समर्थकों ने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। वहीं राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने इस पूरे प्रकरण को लेकर कहा कि यह घटनाक्रम अकस्मात था। मुख्यमंत्री के जयपुर आने पर वे इस प्रकरण को लेकर बातचीत करेंगे। बेडम ने कहा कि अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधिकारियों को शांति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए डीजीपी को पत्र लिखा है, जिसको लेकर भी समीक्षा करवाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि पूरे प्रकरण की जांच होगी। जांच में जो भी दोषी होंगे, चाहे कोई भी हो, अपराध करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। घटना निंदनीय है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह का हमला होना कतई बर्दाश्त नहीं है। और जहां तक पत्रकारों की सुरक्षा की बात है, मैंने पदभार ग्रहण करने के 10 दिन के भीतर राजस्थान के पुलिस डीजी को
पत्रकारों की सुरक्षा के उचित प्रबंध करने के लिए स्वयं ने पत्र लिख दिया गया था, जो नीचे तक गया है उसकी हम समीक्षा कर लेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से पत्रकार ही नहीं, राजस्थान के हर व्यक्ति की सुरक्षा करना हमारा ध्येय है, जिसको करेंगे। तो ये बात तो हुई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन कांग्रेस में भी एक विषय यहाँ पर बड़ा उठ करके मीडिया में सुर्खियां बन रहा है, और वो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान। जिस दिन से यह घटनाक्रम हुआ है, जोधपुर दौरे के दौरान भी जब अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत की तब भी और अब भी वो एक ही बात कह रहे हैं कि नरेश मीणा को खड़ा किसने किया, नरेश मीणा को उकसाने वाले लोग कौन हैं। नरेश मीणा जो कांग्रेस में थे, उनकी मौजूदगी में कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन की, उसके बाद ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि गोविंद सिंह डोटासरा से मिलने के बाद भी, उन्हें आश्वस्त करने के बाद भी अगले दिन वो निर्दलीय खड़े हो गए। यानी कि इस बयान को कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में सचिन पायलट के ऊपर अप्रत्यक्ष तौर से हमले के रूप में देखा जा रहा है। आप भी सुनिए क्या कहा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। नहीं, वो जो उम्मीदवार खड़ा हुआ उस कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, मैं भी मौजूद था जब कांग्रेस ज्वाइन किया। अचानक वो खड़ा हो गया तो मैंने कल कहा भाई इसमें क्या रहस्य, पता नहीं किसने उसको खड़ा किया, किसने भड़काया, किसने रोका नहीं उसको खड़ा होने से। अगर वो खड़ा नहीं होता तो हमारी जीत निश्चिंत थी। वहां पर हमारी सीट थी, वो मेंबर पार्लियामेंट बन गए वहां से हरीश मीणा जी, वो खाली हुई थी, जीत निश्चिंत थी हमारी। इसको किसने खड़ा कर दिया, नहीं कर दिया, बीजेपी ने खड़ा किया क्या इसको, ये तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी देखेगी क्या स्थिति बनी होगी, क्यों खड़ा किया, बैठाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया इसको। अरे वो सरकार, इस सीट हमारी पक्की थी, वो पता नहीं अब क्वेश्चन मार्क लग गया उसके ऊपर। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।